हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका एलन गाइड चैनल पे। हमारे स्टूडेंट ने हमारे चैनल पे कुछ सम्स का डिमांड किया है। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो कि चैप्टर 2 से है, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिसेस, घातक के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डिमांड आया है जिस सम्स का, चलिए उसको मैं रीड कर लेती हूँ। क्या है दिया गया है कि अब इन नियमों की सहायता से निम्न राशियों का मान निर्णय करें। ठीक है, ये दिया गया है 14 नंबर का ये डिमांड आया है कि सम्स के स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, वही डिमांड किया है कि इसको आप सॉल्व करके दिखाएं मैम। तो हम वही आज सॉल्व करने वाले हैं। क्या है, अब इन नियमों की सहायता से, बुक में दिया गया है से निम्न का मान निर्णय करते हैं। ठीक है, ये है। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 और 2 सॉल्व है, 1 2 5 यहाँ पे सॉल्व है। जस्ट इसके नीचे ही हमारा सॉल्व दिया गया है बुक में ही। हम आपको नंबर 3 से बताने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3 से सॉल्व नहीं है, हम वही बताने वाले हैं। तो क्या है, 63 का पावर 5 बाई 7 का पावर 4 और 3 का पावर 8 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 63 का पावर 5 और 7 का पावर 4, 3 का पावर 8 दिया गया है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे 63 का पावर 5 है, तो यहाँ में 3 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 5 हम लिख देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9 का हम 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, 63 का पावर 5, मतलब यहाँ पे हम इसको 63 को तोड़ के यहाँ पे इस तरह से लिख दें। यहाँ पे हो गया 63 का पावर 5 बाई 7 का पावर 4 और 3 का पावर 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्क्वायर इंटू 7 का, देखिए ये 3 का स्क्वायर का भी पावर 5 है और ये 7 का भी यहाँ पे ये पावर, यहाँ पे जो हमारे दिया गया पावर 5 दोनों का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 3 का स्क्वायर का पावर 5 और ये क्या है 7 का इंटू 7 का पावर 5 बाई 7 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8। इंटू का साइन यहाँ भी जैसे लिखते, 3 का पावर 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये 5 से 2 का इंटू हो जाएगा, 3 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंडिसेस का फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारा जो भी पावर, देखिए अगर जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, देखिए जैसे कि इंटू में हो गया, देखिए यहाँ पर आपका पावर क्या है, मान लो कि आपका देखिए दिखा रहा है, जैसे कि ये हमारा 7 का पावर 4 और ये 7 का पावर 5 है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे के डिवाइड में है। मतलब क्या, अगर जो हमारा डिवाइड में होता है तो जो हमारा पावर होता है वो माइनस हो जाता है, अगर जो इंटू होता है तो क्या होता है, हमारा पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिसेस का यही फार्मूला होता है। जैसे कि 7 का पावर 4, ये 7 का पावर 5, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिवाइड में है, मतलब कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के भागा में है। भागा में होने से क्या होता है, जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, और इंटू में होने से क्या होता है, मान लो कि 7 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 4 होता, तो ये दोनों क्या था, एक दूसरे के इंटू में था। इंटू में मतलब जो ये पावर होता है क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर ये 7 का पावर 4 और ये 7 का पावर 5 बाई 7 का पावर 4, मतलब ये क्या एक दूसरे के क्या है, 7 का पावर डिवाइडेड बाई 7 का पावर 4 डिवाइड में है। डिवाइड में होने में क्या होता है, 7 का पावर 5 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ 7 का पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा 1, मतलब यहाँ पे 1 लिखना नहीं होती, यहाँ पे 7 का पावर 1 यानी 7 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। डिवाइड में होने से माइनस हो जाता है और इंटू में होने से, मल्टीप्लाई में होने से क्या होता है कि वो ऐड हो जाता है पावर, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे कितना है, 3 का पावर यहाँ पे 10 हो गया, और ये क्या है 3 का पावर 8, ये एक दूसरे के क्या है, डिवाइड में, मतलब यहाँ पे हम ये 10 और ये -8, क्योंकि एक दूसरे के डिवाइड में है, इंटू अब यहाँ पे 7 का पावर 5 और ये 7 का पावर 4 डिवाइड में, मतलब -4। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 का पावर 10 -8 कितना हो जाएगा, 3 का पावर, मतलब 3 का यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, इंटू ये 7 का 5 में से 4 जाएगा तो 7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64।
3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। 4 नंबर में है, 4 नंबर का सम्स है 33 का पावर 4 इंटू 6 का पावर मतलब 6 क्यू इंटू 2 का पावर 1 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 12 का पावर 5 इंटू 11 का स्क्वायर दिया गया है। इसको भी सेम हम उसी रूल से करेंगे जैसे कि मैं ये 3 नंबर सॉल्व की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 33 का पावर 4, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ के लिख देंगे, इसको तोड़ के यहाँ पे हम बैठा देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या है 33 का पावर 4, तो हम 11 इंटू 3 का पावर 4 लिखेंगे तो 33 का पावर 4 ही होगा ये, और इंटू यहाँ पे 6 का क्यू दिया गया मतलब 2 इंटू 3 तोड़ दिए, तोड़ के यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 6 का पावर यहाँ पे क्यू, 3 दूनी का 6 का पावर यहाँ पे कितना है 6 का यहाँ पे क्यू दिया गया जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 का 1 पावर 1। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे 12 दिया गया, 12 का पावर 4 है मतलब 4 इंटू 3 का पावर 5, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 4 3 12 हो गया, और इंटू यहाँ पे 11 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसको देखिए ये 11 का भी पावर 4 है, ये 3 का भी पावर 4 है यहाँ पर। ठीक है, 11 का भी पावर 4, 3 का पावर 4, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये 2 का पावर 1, ये 4 का भी पावर 5 है, 3 का भी पावर 5 है, 11 का यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करते हैं इस तरह से यहाँ पे सजा के लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 11 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू इंटू 2 का 1 पावर 1 हो गया। और नीचे कितना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इंटू 3 का पावर 5 दिया गया है, 4 इंटू 3 का पावर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 5। ठीक है, इसको हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं इंटू 11 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करते हैं हम इसको ऊपर वाले को नीचे ऐसे ही लिख देते हैं पावर 4 3 का पावर 4 इंटू 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू इंटू 2 का पावर 1 बाई यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 5, यहाँ पे हो गया 4 4 3 12 12 का यहाँ पे पावर 5 यहाँ पे जो दिया गया था। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर का भी ये क्या है हमारा पावर 5 है, और ये 3 का पावर 5 है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं इस तरह से लिख सकते हैं 2, ये 2 हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 का पावर 5। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पर आपका क्या है 11 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे ये 2 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 दूनी का 10, 5 का टेबल 2 और पढ़ेंगे तो 10 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का पावर 10 और यहाँ पे 2 का क्यू और 2 का यहाँ पे 1 है मतलब पावर 1 है। तो ये क्या है ये हमारा ये 2 का क्यू और ये 2 का पावर 1 ये एक दूसरे के क्या है इनटू में है, लेकिन ये जो 2 का पावर 10 है ये डिवाइड में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यू और ये 2 इंटू 2 का 1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे 3 + 1 और यहाँ पे कितना है ये इसके डिवाइड में है, मतलब यहाँ पर 10 जो है वो माइनस में हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए मैं लिख के दिखा रही हूँ कैसे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम 11 का करेंगे, 3 उसके बाद 2 का करेंगे। ठीक है, तो 11 का यहाँ पे देखिए पावर 4 दिया गया और ये यहाँ पे कितना है यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये पावर 4 और ये पावर यहाँ पे 2 स्क्वायर है, पावर 4 पावर 2, तो ये एक दूसरे के क्या है डिवाइड में। डिवाइड में क्या होता है माइनस हो जाता है, मतलब हम घट जाता है, जो हमारा पावर होता है वो घट जाता है और इनटू में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 और ये डिवाइड होने के कारण ये माइनस हो गया। ठीक है, इनटू अब 3 का है, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 ये 3 का क्या है पावर 3, तो ये एक दूसरे के क्या है इनटू में है, और एक ये 3 क्या है 3 का पावर 5 क्या है डिवाइड में है, ये डिवाइड होते हैं। पहले हम क्या करते हैं ये ऐड हो जाएगा और एक पावर 5 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये एक दूसरे का इनटू में है, इनटू
अब ये 2 का देखिए, 2 का यहाँ पे क्या है 3 + 1 और -10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 11, 4 में से 2 गया है, 2 रह गया इंटू, अब ये 3 का पावर 4 मतलब 4 3 7, 7 में से हमारा 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे 4 3 1 4 हो गया, 4 में से हमारा 10 गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 4 आगे है -10 है, ठीक है। तो 4 आगे है -10 है, मतलब 4 में से हम 10 घटा देंगे तो -6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर -6 रहेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 11 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, लिख दिए 11 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। हम यहाँ इसको डायरेक्ट इंटू करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी कितना, 11 में 11 का हमारा इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 से 11 का एक हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। हर जगह 11 11 जाओ, कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हम यहाँ पे 121 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 बाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम बाई 2 का पावर 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा माइनस, यहाँ पे पावर क्या था, ये 2 का पावर 6 क्या था, माइनस में था। तो माइनस होने का मतलब क्या, वो हमारा डिवाइड में है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर दिए, 2 का पावर 6 नीचे लिख दिए, क्योंकि यहाँ माइनस में लिखा हुआ था, -6 था, तो ये डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 121 इंटू 9 बाई 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 64 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका 64। अब हम इसके बाद का स्टेप इधर लिख देते हैं, इसके बाद का यहाँ पे नीचे खाली जगह नहीं, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं इसका बाद का स्टेप, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कितना हो गया देखिए 121 में हम 9 का भी इंटू कर देंगे। पहले हम क्या किए, यहाँ पे 2 का पावर 6 निकाल दिए तो कितना 64 आ गया, ठीक है। अब 121 में हम 9 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9, कितना हो गया 1089 आ गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। आंसर क्या है, पहले हम क्या किए, इसके नीचे जगह रहता तो मैं लिख देती, इसके बाद का क्या हो जाएगा, इसको एक दूसरे से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1089 हो जाएगा और 2 का पावर 6 का कितना आया था 64। ये हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद का हमारा ये लाइन है। तो फर्स्ट क्या था, यहाँ पे हम क्वेश्चन उतारे, क्वेश्चन उतारने के बाद हम इसको 33 का पावर 4 दिया गया था। तो क्या किया, हम 33 का पावर 4 का यहाँ पे हम तोड़ के यहाँ पे पावर 4 बैठा दिए, सबको तोड़ करके यहाँ पे बैठा दिए, ऊपर नीचे दोनों हम सेम यही किए। जब हमारा क्या होता है, इंडिसेस का यही फॉर्मूला होता है, जब हमारा कोई भी पावर अगर जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर हमारा x, यहाँ पे फिर इसके क्या कि यहाँ पे 11 का भी पावर 4 है, 3 का पावर 4, तो यहाँ पे फिर हम इस तरह से पावर बैठा के लिख दें इस वाले स्टेप में। उसके बाद देखिए ये क्या था, 11 का पावर 4 और ये और 11 का ऊपर कुछ नहीं है, 11 का पावर 4 और 11 का स्क्वायर, ये क्या है 11 का पावर 4 और 11 का स्क्वायर क्या है, एक दूसरे की ये डिवाइड में, मतलब क्या 11 का पावर डिवाइडेड बाई 11 का पावर 2। तो जब ये हमारा ये पावर क्या होता है, डिवाइड में ये पावर क्या होता है माइनस में हो जाता है, मतलब 4 - 2 हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 का पावर 4 और 3 का क्यू है, 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर, मतलब जो यहाँ पे 3 का पावर 4 यहाँ पे 3 का क्यू है। तो ये क्या है, एक दूसरे के इंटू में था, तो क्या हुआ, ये 3 जो पावर था हमारा ऐड हो गया, और इसके नीचे क्या है देखिए 3 का पावर 5 है, तो ये डिवाइड में हो गया। तो जब डिवाइड में है तो क्या होएगा, यहाँ पर एक माइनस में हो जाएगा, इंटू में प्लस हो जाता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है। इससे तो हमने इसको ये वाले स्टेप को कर दिए और इसका दिए स्टेप कर दिए, करने के बाद क्या है कि इसको हम घटा के ये कर दिए, और जो हमारा आया है फिर इसको हम इंटू कर करके यहाँ हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 4 नंबर का। नेक्स्ट 5 नंबर,
5 नंबर में है, 5 नंबर सॉल्व है बुक में, 6 नंबर में दिखा रही हूँ कैसे बनेगा। 6 नंबर में दिया गया है 2q इंटू ब्रैकेट में क्या है 0.7 q इंटू 5q, ये दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2q इंटू 0.7 का q इंटू 5 का q दिया गया है। तो ये देखिए ये बड़ा है देखने के लिए, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2 का, यहाँ पर क्या है पावर 3 है, यहाँ पे भी q है, यहाँ भी q, तीनों में q ही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 0.7, यहाँ पे हमारा दशमलव यूज़ किया गया है, ठीक है, पॉइंट यूज़ किया गया है। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों का ये q है, तो हम इसको इस तरह से भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 0.7 इंटू 5 का q, क्योंकि ये तीनों का q है, ये तीनों का q है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जितना अंदर में है, ये जो हमारा संख्या अंदर में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या करेंगे हम इंटू कर देंगे, इंटू कर करके यहाँ पे जो q है उसको बैठा करके आगे का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको, ये क्या है यहाँ पे ये 10 हो गया, देखिए 5 दूनी का 10, 10 ये क्या है 10 में हम अगर जो 0.7 का इंटू करेंगे, 10 में यहाँ पे 0.7, यहाँ पे देखिए 10 में अगर जो मान लो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट नहीं रहता, तो हम 10 में 7 का इंटू कर 70 हो जाता, 70 हो जाता, 70 हो जाता। तो क्या 70 यहाँ पे 0.7 कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम 1 अंक के बाद यहाँ पर हम 1 अंक के बाद बैठा दे रहे हैं। तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे 7 आ जा रहा है, 7.0। तो कितना है यहाँ पे हमारा 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 का पावर q हो गया, ये 7 का पावर q हो गया यहाँ पर। ये मतलब आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कितना बच गया, पहले हम इसको इंटू किए तो 10 हुआ, 10 में मान लिया हम दशमलव हटा करके आपको बता रहे हैं, मान लो दशमलव नहीं रहता तो 7 रहता, 7 में अगर इंटू कर देते आप तो 70 हो जाता, 70। तो देखिए यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट था, तो 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट बैठ गया, तो कितना आया यहाँ पे 7 रह गया। तो 7 का ये q कितना होता है, 7 का q, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 49, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 49 में 7 का इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 343, कितना हो जाएगा 343। आंसर क्या होगा इसका 343, आंसर यही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर का सम्स है -2 का q इंटू -2 का पावर 5। देखिए इसको भी सेम हम उसी तरह करेंगे जैसे हम 6 नंबर किए थे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर -2 का ये q है और ये -2 का पावर 5 है, मतलब हमारे यहाँ पे पावर अलग अलग है। मतलब हम 6 नंबर की तरह इसको नया नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, ये एक दूसरे के क्या है इंटू में है, इंटू में क्या होता है पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 का यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा +5, कितना हो जाएगा -2 का पावर 8 हो जाएगा, -2 का पावर 8 हो जाएगा। ये माइनस का भी पावर 8 है और 2 का ही पावर 8 है। तो देखिए यहाँ पे पावर 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बार हम कर दिए। अभी देखिए हम यहाँ पर माइनस, ये माइनस का भी हमारा पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया, ये प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पे पावर नहीं बढ़ा, तो क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे हमारा ये माइनस का भी पावर 8 है और ये 2 का भी पावर यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 8 16 32 64 हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे आपका कितना 256 हो जाएगा, कितना आएगा 256। तो -2 का पावर 8 का क्या आया यहाँ पे हमारा
56 आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर में दिया गया है -2 का पावर 4 इंटू -3 का पावर 4। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, दोनों हमारा सेम है। तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे नंबर 6 हम सॉल्व किए इसको भी कर देंगे उसी तरह। तो यहाँ पर हमारा -2 इंटू -3 का, ये दोनों का यहाँ पे पावर 4 है, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर 4। तो ये क्या है -2 और ये -3, -2 -3 हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 का पावर 4। 6 का पावर 4, देखिए -2 का भी पावर 4 था, ये -3 का भी पावर 4 था, तो ये माइनस का भी पावर 4 था, ये माइनस का, इधर ही माइनस का पावर था। तो क्या होता है माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे 4, तो माइनस माइनस ये कट गया, प्लस ये प्लस हो गया, प्लस में आ गया, तो ये इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका और इसका, ये दोनों का ये पावर 4 था, तो यहाँ पे ये आ गया। तो 2 से हम 3 का इंटू किए तो 6 हो गया, 6 का ये पावर 4, तो यहाँ पे 6 का पावर 4 हम लिख दिए। तो ये 6 का पावर 4 है, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ पे 6 6 36 होता है। अब यह 36 में इंटू 6, देखिए यहाँ पे 36 में पहले 6 का इंटू करेंगे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3, यहाँ पे हो जाए 21 216 में 6 का फिर इंटू 6 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12। तो कितना आया 1296। कितना आया, 6 का पावर 4 आया 1296। तो ये हमारा क्या है 8 नंबर का आंसर है। जैसे जैसे सम्स दिया गया था हम वैसे वैसे आपको यहाँ पे सम सारे समझा चुके हैं। अभी भी आपको किसी भी सम से कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आपको नहीं समझ में आए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या सम, कौन सा सम किस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सम्स का स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा इतना ही सम्स था जो हमारा डिमांड आया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।